बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाह ईरान के बेटे रजा पहलवी पर अदम एतमाद का खुलकर इजहार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके अवाम को एक बार फिर रिलीफ से महरूम कर दिया। अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी इंटरव्यू में रजा पहलवी की ईरान में अवामी हिमायत पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की मजहबी हुकूमत कर सकती है, मगर पहलवी की कामयाबी के बारे में मुझे यकीन नहीं। उन्होंने कहा कि एहतजाज के बाइस तेहरान की हुकूमत गिरने का इम्कान है। हकीकत यह है कि कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है, चाहे वो हुकूमत गिरती है या नहीं। ये बहुत दिलचस्प वक्त होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रजा पहलवी के इक़्तिदार संभालने के लिए ईरान में हिमायत हासिल करने के इम्कान पर गैर यकीनी जाहिर की और कहा, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुल्क उनकी क़यादत कबूल करेगा या नहीं। अगर ऐसा हो तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम रजा पहलवी मुल्क में कैसी कारकर्दगी दिखाएंगे, हम भी इसी मरहले तक नहीं पहुँचे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान की ईरान की सूरत हाल पर नज़र है और हम ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का हामी है और उम्मीद है कि ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। उनका कहना था कि अमेरिका की तरफ से इमिग्रेशन वीज़ा प्रोसेस पर पाबंदी की रिपोर्ट देखी है। वो अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है और हम समझते हैं कि ये अमेरिका का अंदरूनी इमिग्रेशन अमल है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके अवाम को एक बार फिर रिलीफ से महरूम कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल पर ₹4.65 फ़ी लीटर लेवी बढ़ाई गई, जिसके बाद पेट्रोल पर फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी ₹79.62 से बढ़कर ₹84.27 कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर लेवी में 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद डीजल पर फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी ₹75.41 से बढ़कर ₹76.21 कर दी गई है। अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते हुए रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब का कहना था कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की बजाय इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शहरियों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया कि वो इदारों पर कब्ज़ा कर लें। इसके अलावा बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा हालात को बढ़ावा दे रही हैं। वाज़े तौर पर कहा गया कि ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले हैं। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, GTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म TTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital
with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.